दिल्ली में आपको मिले हाथ के साथ की, क्योंकि लंबी रस्साकशी और प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद आखिरकार दिल्ली समेत 5 राज्यों में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की डील हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीट शेयरिंग की तरह वोट शेयरिंग भी डील इसकी भी हो पाएगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि गठबंधन की कमजोरियों को भी बेपर्दा करते हैं। आज हम उन्हीं आंकड़ों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस गठबंधन से क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया है। आप जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर हाथ आजमाएगी। आम आदमी पार्टी जहां दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, तो वहीं कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, 4 दूसरे राज्यों में भी दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है। ये समझौता क्या है, जिसमें दिल्ली का जिक्र हम पहले ही आपको कर चुके हैं, और इसके अलावा हरियाणा भी है, जहां पर 10 सीट में से 9 पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र से आपका उम्मीदवार चुनाव लड़ता नजर आएगा। इसी तरीके से गुजरात में भी दोनों पार्टियों ने समझौता किया है। गुजरात में कांग्रेस ने आपको 2 सीट दी है, यानी 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि भरूच और भावनगर से आप अपने प्रत्याशी उतारेगी। भरूच से कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल चुनाव लड़ते थे और उनके निधन के बाद अब उनकी बेटी मुमताज पटेल वहां से टिकट मांग रही थी, लेकिन अब समझौते के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है, जिसे लेकर के मुमताज पटेल ने दुख भी जाहिर किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में मेयर चुनाव साथ लड़ चुके दोनों दल लोकसभा चुनाव में भी साथ नजर आएंगे। हालांकि चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर आप अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही वहां से सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से गोवा में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आने वाली है। देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है, और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूं कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। ठीक इसी तरीके से गोवा में भी आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की जगह दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को ही सपोर्ट करने वाली है। हालांकि पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पंजाब में केजरीवाल एकला चलो की राह पकड़ चुके हैं, तो फिर वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीटें बांटने को कैसे तैयार हुए, वो भी 3 सीट। इसका जवाब है 2019 के चुनाव के नतीजे। दिल्ली में बीजेपी को कुल 56.9% वोट मिले, यानी तकरीबन 57%, और उसने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 22.6% वोट दिल्ली में हासिल हुए। हालांकि उसे एक भी सीट उस वक्त नहीं मिली, जबकि 5 सीटों पर वो रनर अप रही थी। आम आदमी पार्टी की स्थिति तो और भी उस समय खराब थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को मात्र 18.2% वोट ही लोकसभा चुनाव में मिले, और उसका भी खाता नहीं खुल सका। यानी दोनों पार्टियों को मिलाकर के तकरीबन हो जाएगा 41% वोट शेयर, जबकि बीजेपी ने अकेले ही 57% वोट जुटा लिए। यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को मिला भी ले तो इसके आसपास तक नहीं है, यानी बीजेपी के आसपास भी नहीं आते। इसलिए दोनों ही पार्टियां ये अच्छे से समझती है कि अगर दिल्ली में बीजेपी को शिकस्त देनी है तो साथ आना होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की जनता इस गठबंधन के बारे में क्या सोचती है। चलिए दिल्ली की जनता के मन की बात भी आपको सुनवा देते हैं। भेड़िए भेड़िए होते हैं और शेर शेर होता है। ये कितने भी शेर हमारा मोदी कोई बेनिफिट नहीं करेगा। मोदी जी आएंगे, आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। मोदी जी ने काम किया है, वो जीतेंगे ही। आप कितना भी गठबंधन कर लीजिए, लोगों का समूह बना लीजिए, अगर आप काम नहीं करेंगे, उनको भी तो समय मिला था, उन्होंने नहीं किया। आज जो परिवर्तन है वो हम देख रहे हैं। मोदी की रथ यात्रा इनको रोक पाएगी, दोनों को। लेकिन गठबंधन जो हुआ 3 सीटों पर जीरो गठबंधन जीरो है। अगर ये लोग चाहे जितनी यात्राएं निकाल लें, लेकिन मोदी जी का कार्य जो है ना, वो स्वयं में एक बहुत बड़ी यात्रा है। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक ही हैं। अब कुछ कमाने को मिल नहीं रहा है, तो अब गठबंधन भी होगा और सठबंधन भी होगा। केजरीवाल क्या कांग्रेस क्या या कोई और क्या, इस वक्त मोदी जी ऊंचाई पर है,
जो उनका परचम लहरा रहा है ना, उसे कोई झुका नहीं सकता। तो दोनों पार्टियों ने गुजरात में भी गठबंधन किया है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम आपको वहां के भी आंकड़े दिखा देते हैं। वहां के आंकड़े क्या कहते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में क्लीन स्वीप किया और उनका जो वोट शेयर था उस समय तकरीबन 62%, जबकि कांग्रेस को 32% वोट मिले, यानी बीजेपी से तकरीबन आधे, और वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी ने 2019 में कोई भी कैंडिडेट ही नहीं उतारा उस समय, यानी यहाँ भी दोनों पार्टियां साथ आ गई हैं। तो अगर ये आती भी हैं साथ, तो बीजेपी को खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि गठबंधन के नेताओं की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। चुनाव एक जो आधार होता है किसी भी प्रजातंत्र का, उसकी चोरी होने लगी है। अब भाई चुनाव की चोरी का कहाँ रिपोर्ट लिखा है? पुलिस इनके कब्जे में, ईडी इनके पास। चुनाव की चोरी का कहाँ लिखाया जाए रिपोर्ट? जनता की अदालत में रिपोर्ट लिखाया जाएगा। तो जनता की अदालत में गए हैं। देश के लिए आज जरूरी है कि अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में ना रखकर, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, केजरीवाल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है। तो देश की जनता के लिए ये काम किया है। हालांकि आंकड़े पक्ष में होने के बावजूद बीजेपी ने गठबंधन की गांठ खोलने की प्लानिंग कर ली है और दिल्ली में पार्टी ने 1984 के दंगों का मुद्दा उठा करके ये साफ भी कर दिया है। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा इसके पोस्टर लगाए और आप पर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से इस गठबंधन पर क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी सुन लेते हैं। ये जगदीश टाल्टर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को, जिनको जेलों में भेजना था, वादा करके आए थे, अब कह रहे हैं कि उनको मैं संसद में भेजने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहा हूं, कातलों के साथ अलायंस कर रहा हूं, ताकि इन लोगों को सांसद बनाया जा सके। अब बताइए, 1984 के कातलों को अब ये संसद बनाना चाहते हैं, जिनको जेल में डालना था। इसलिए मैंने ये होर्डिंग लगाए कि ये बहरूपिया इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा बहरूपिया है, इतना बड़ा शातिर है कि एक शातिर से शातिर मुजरिम से भी ये शातिर अरविंद केजरीवाल है।